एक दिन रिकी कुकिंग कर रहा था। उसी वक्त कियारा अपनी मोम मेघा और डैड अजीत के साथ बैठी थी। अजीत कहता है, रिकी बहुत अच्छा और साफ दिल का है, तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। कियारा कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं? वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, पर मैं उसे प्यार नहीं करती। मेघा कियारा से कहती है, कियारा, हमेशा तुम अकेले नहीं रह सकती। कभी ना कभी तो क्रिश को भूलना होगा, और रिकी के साथ तो तुम हमेशा खुश रहती हो, और वो तुम्हें समझता है कियारा। इसी बीच रिकी वहां आता है। तभी अजीत रिकी से पूछता है, रिकी, क्या तुम कियारा से प्यार करते हो? रिकी कहता है, प्यार अंकल, मैं तो कियारा से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके लिए तो मैं यहाँ तक आ गया। तभी कियारा कहती है, स्टॉप! आपने क्या समझ रखा है मुझे? इतना कहकर कियारा वहां से चली जाती है। शाम को कियारा एक पार्क में बैठी हुई थी। तभी रिकी वहां आता है। कियारा रिकी को देखती है और कहती है, रिकी, तुम चले जाओ यहाँ से। रिकी कहता है, पर मैं। तभी कियारा उसे बीच में रोकते हुए कहती है, तुम क्या रिकी? तुम्हें मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हम अलग हैं, हम कभी भी एक नहीं हो सकते। मुझे लगा समझोगे, पर तुम भी बेवकूफ निकले। वो तो नहीं जानते तुम क्या हो, लेकिन तुम्हें तो पता होने तुम क्या हो। रिकी, तुम एक जानवर हो और मैं है इंसान। वो तुम्हारी असलियत नहीं जानते। रिकी मासूमियत से कहता है, मैं समझा नहीं। कियारा गुस्से में कहती है, बस करो ये प्यार प्यार का डिंडोरा पीटना। अगर उन्हें पता होता तुम्हें घर से बाहर कर देते। वो तुम्हारे साथ इसलिए है कि वो तुम्हें इंसान समझते हैं रिकी, जो तुम नहीं हो। और तुम जानना चाहते हो मैं देहरादून से क्यों आ गई? तुम्हें बिना बताए, क्योंकि मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी। मैंने तुम्हें बताया था रिकी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ, रिकी, मुझे लगा तुम समझोगे, लेकिन मैं गलत थी। खैर, तुम हो तो एक जानवरी, किसी की फीलिंग्स क्या समझोगे? इतना कहकर कियारा वहां से चली जाती है। इसके बाद कियारा रास्ते में क्रिश के पिता को देखती है। वो शुरू में हैरान होती है, ये सोचकर कि क्रिश के पिता यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसने सुना था कि वो मुंबई में है। फिर वो क्रिश के पिता का पीछा करती है और पीछा करते हुए एक हॉस्पिटल में पहुंचती है, और बाद में क्रिश के पिता को डॉक्टर से बात करते हुए सुनती है। तब उसे पता चलता है कि क्रिश जिंदा। रिकी वहां से वापस आता है। तभी वो कियारा के घर में टॉम को देखता है, जिसके बाद वो टॉम से कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? टॉम कहता है, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी और तेरी फिक्र भी हो रही थी, इसलिए मैं आ गया। इसके बाद रिकी टॉम के साथ अकेले में कुछ वक्त बिताने के लिए बाहर जाता है। टॉम रिकी को उदास देखकर कहता है, क्या हुआ, तू परेशान क्यों है? लेकिन रिकी कुछ नहीं कहता। टॉम गुस्से में कहता है, तू सच बोल, वरना मैं तुझे अभी एक झापड़ मारूंगा। रिकी टॉम के गले से लगकर रोने लगता है और कहता है, वो मुझसे प्यार नहीं करती। वो क्यों नहीं करती मुझसे प्यार? तू सही था, हम अलग है, मैं ही बेवकूफ था जो ये बेवकूफी कर बैठा। वो भला क्यों प्यार करेगी इस बेवकूफ लोमड़ी से, जो सिर्फ लोगों को परेशान करती है और दुख देती है? टॉम कहता है, बेवकूफ है वो जो तुझे समझ नहीं पाई रिकी। तू जानता है बाकियों के लिए नहीं, पर मेरे लिए तू मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, और मैं तुझे ऐसे रोते नहीं देख सकता। रिकी टॉम से कहता है, तू कभी मुझे छोड़ेगा तो नहीं ना? टॉम कहता है, कभी नहीं, तू तो मेरा सबसे सबसे खास दोस्त है। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, हम हमेशा साथ रहे हैं और हमेशा रहेंगे। कोई तेरे साथ हो या ना हो, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। इसके साथ ही एपिसोड 6 समाप्त होता है।